Now, the chapter of class 8 maths, algebraic expressions and identities. Now, इसमें I have decided to use English. अब इसमें चैप्टर का जो इंट्रो पार्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में, व्हाट आर कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ओके, ये क्या होते हैं? ठीक है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। तो हम दो तरह के सिंबल्स यूज करते हैं इसमें। वेरिएबल जो होते हैं लिटरल्स होते हैं, मतलब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे अब ये नंबर है, अब ये नंबर अगर आप देखें 7-3 एंड 2/5 √2 पाई, तो वेरिएबल का मतलब है जो सिंबल अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है जैसे अब ये सी और आर, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसमें सी और आर वेरिएबल्स हैं, जबकि 2 और पाई इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 2 और पाई ये कांस्टेंट्स मानी जाती हैं, एंड वेरिएबल जिनका अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब जो सिंबल अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, जैसे सी और आर। अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, मतलब ये कहलाता है कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसका मतलब होता है एडिशन का ऑर्डर अगर हम बदल दें तो अब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये पहला कॉम्यूटेटिव लॉ है। फिर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर और बाहर प्लस जेड, और अगर हम एक्स को बाहर ले आएं और ब्रैकेट में वाई प्लस जेड कर दें तो इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, मतलब ग्रुपिंग बदलने से आंसर सेम रहता है। तो ये सब ये लॉज जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स, जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जीरो ऐड करो तो नंबर सेम रहता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। फिर एक्स प्लस अंदर ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इतना का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ लगता है। एंड एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन का, जैसे ब्रैकेट में एक्स वाई और बाहर जेड है, इसी तरह से एक्स को अगर हम बाहर ले आए अंदर वाई जेड तो आंसर सेम ही आता है। मतलब जो आप कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन का एसोसिएटिव लॉ। 1 × x इज इक्वल टू एक्स, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर एक्स है और ये मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, वाई प्लस जेड से, तो ये एक्स प्लस वाई अंदर प्लस का साइन है तो एक्स प्लस जेड, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है। 0 × x इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत एक तरह से सिंपल प्रोसीजर है। पावर का मतलब जो होता है पावर्स ऑफ अ वेरिएबल। तो एक्स स्क्वायर मतलब दो बार हम लिखेंगे एक्स क्यूब, ये आप एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स कोई भी वेरिएबल है और एन एक नेचुरल नंबर है तो एक्स पावर एन, जैसे एक्स है ये पावर एन का मतलब है एक्स को अपने आप से एन बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये एक्स जो है ये बेस हो गया। ठीक है, और एन जो है इसको हम एक्सपोनेंट, ई से मैं यूज कर रहा हूँ स्मॉल ई, और इंडेक्स, तो एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स की पावर वन जैसे इसमें दिखाई हुई है इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू वन, तो कोई भी नंबर का पावर जीरो हो तो आंसर वन ही आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो है, एक्स पावर जीरो है, तो इसको हम वन मानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्स है यहाँ पर बेस है, और ये जो एन है जो पावर है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, कुछ भी, तो इसको हम एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैंने जानबूझ के थोड़ा कन्वर्ट कर दिया ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आए। एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, भाई हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं एल्जेब्रा को यूज़ करके। तो अब इसको समझने के लिए जब कांस्टेंट्स और लिटरल्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस साइन से अलग हुए हिस्सों को टर्म्स कहते हैं। अब इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कहने का मतलब इनका यही है। बिफोर आई डिस्कस द एग्जांपल्स, जब कांस्टेंट्स और लिटरल्स, तो अगर आपको लिटरल्स याद रहेगा, ठीक है, तो इसमें आसानी रहेगी, जो भी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो
प्लस या नेगेटिव साइन से अलग हुए हिस्सों को टर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टर्म्स कितनी है, इसमें देखिए एक ही टर्म है। ठीक है, ये -7x² y/3, ये y/3 तो टर्म है एक, और इस टर्म को हम कहते हैं, ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, तो ये आपका टर्म है, तो ये मोनोमियल टर्म है। भले ही आपको इसमें कई चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ दो हैं, 5x² y माइनस 7x/y। बच्चों को आप सबको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक ये एक ये, तो ये 2, इसे बाइनोमियल बोलेंगे। और ये दो टर्म्स हैं इसकी अलग अलग, हम चाहें तो कॉमा करके, एक तो पॉजिटिव नंबर है, दूसरा नेगेटिव। फिर तीन टर्म्स आ गई, -3y³ प्लस 5z² प्लस 11/2, तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे आगे चल के 9th में पॉलिनोमियल और ये सब चीज़ें आती है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा इन टर्म्स को। फिर ये 9x माइनस 3x² प्लस 4 माइनस 3x³। तो देखिए ये जो प्रिंट हुआ है, तो ये x की पावर 0 दिखा रहा है। ठीक है, x रेज़ की पावर 0, जिसका हो गया 1। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 9x³ है। ठीक है, जो 9x है, इसे आगे बॉक्स नहीं है, ये 9x³ है। तो ये मल्टीनोमियल हो गया, 3 से ज़्यादा है इसमें। पहला 9x³ माइनस 3x² प्लस 4 माइनस 3/x³। तो इतने इसमें ये आपके कंपोनेंट्स हो गए, जो टर्म्स हैं जो हैं। पहला 9x³, फिर 3x², 4 माइनस 3/x³। तो ये आपका पूरा इसमें आ जाता है। ज़रूरी बात क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी टर्म्स को अलग नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कभी टर्म्स अलग नहीं होती। तो ये जैसे पूरा एक टर्म है, -7x² y/3, ये डिवीजन है। ऊपर आप देखिए नीचे 3 से डिवाइड हो रहा है, और 7 y पूरा एक ही टर्म है, लेकिन -7x² प्लस y³ में दो टर्म्स हैं, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कभी टर्म्स को अलग नहीं रखते, कंबाइंड ही मानते हैं। ऊपर आप देखिए ये जो है मल्टीप्लिकेशन 7x² y एंड देन डिवाइडेड बाय 3। फैक्टर्स और कांस्टेंट। अब ये फैक्टर्स और हम देखें अगर कांस्टेंट को, तो जो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होकर एक प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर वाला फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर होता है, और सिर्फ लेटर्स वाला लिटरल फैक्टर होता है। जैसे -7xy² में न्यूमेरिकल फैक्टर है -7, नंबर वाला फैक्टर -7 है। और लिटरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अब ये देखिए इसी नंबर में x, फिर y, y², xy जिस टर्म में कोई भी लेटर लिटरल ना हो, उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे -3x² y³, ठीक है, प्लस 5/x, -7 में कांस्टेंट टर्म है -7। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके काम का है। ये जो पूरा पार्ट है फैक्टर्स और टर्म वाला। ठीक है, ये काम की चीज़ है कि इसको, ये देखने में 4 लाइन है, एक पैराग्राफ है, लेकिन बहुत फंडामेंटल या बैकबोन है इस पूरे कंसेप्ट की इन क्लास 8th। नाउ इसके बाद कोएफिशिएंट और जो है लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो इसमें जैसे किसी भी नॉन कांस्टेंट टर्म, अब देखिए नॉन कांस्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपने देखा था अभी कांस्टेंट टर्म क्या होती है। अब नॉन कांस्टेंट टर्म का जो इसमें डिस्कशन है, इसीलिए तो किसी भी नॉन कांस्टेंट टर्म, ये पूरा इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। नॉन कांस्टेंट टर्म का कोई भी फैक्टर उस टर्म के बाकी हिस्से का कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, नंबर वाला पार्ट। नाउ नॉन कांस्टेंट टर्म का कोई भी फैक्टर, देखिए इसमें जो है कोएफिशिएंट कहलाता है उस हिस्से का। ठीक है, बाकी हिस्से का। ठीक है, नंबर वाला पार्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, और बाकी बचा हुआ लिटरल कोएफिशिएंट। अब देखिए वर्क एग्जांपल। अब इसमें ये जो एग्जांपल्स हैं 7, मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। 7p³ q² माइनस 5p² माइनस 3p प्लस 2। अब इसमें 5 जो है टर्म, ये -5p² क्यू माइनस 5p² क्यू,
इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, -5, लिटरल है पी स्क्वायर क्यू, और कोएफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर क्यू क्या होगा, तो -5q, और कोएफिशिएंट ऑफ 5p -pq। ये बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीच में चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ -q क्या होगा, 5p²। तो थोड़ा बहुत आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, तो ये टर्म है, तो ये आप इसको ध्यान से, ये जो आपका स्टेटमेंट है मैंने हाईलाइट किया था, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप चाहें तो जूम कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अलजेब्रा काफ़ी उलझाव भरा हो सकता है अगर ये कंसेप्ट क्लियर ना हो। फिर लाइक और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो जिस टर्म्स का लिटरल कोएफिशिएंट यानी कि लेटर्स वाला पार्ट सेम होता है उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं, बाकी सब अनलाइक टर्म्स होते हैं। अब जैसे लाइक टर्म्स का एग्जांपल, ये 5x² या -3x², या 3/5 ब्रैकेट में yz(x²), तीनों में x²yz सेम है, ठीक है, भले वो इसमें थोड़ा सीक्वेंस अलग है। तो अनलाइक टर्म्स 7ab -3a²b या 2/3ab², तीनों में लेटर्स का पैटर्न अलग है, ab, a²b, ab², ठीक है। तो ये लाइक और अनलाइक टर्म्स हो गई। तो जब हम सिर्फ x लिखते हैं, ये यहाँ पे दिखाया है x अगर हमने लिखा है तो इसे क्या मतलब होता है, 1x, एक x। अगर किसी लेटर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो समझो कोएफिशिएंट